गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने 2.5 लास्ट क्लास में देखी, आज कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज को। 6 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए देखिए, आज जो हमने आइडेंटिटी के ऊपर जोर देना है वो पहले a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी से है। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। या फिर हम इस आइडेंटिटी को कई बार मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं। इट इज 3a² b and 3ab square. This is the identity of a plus b का whole cube. And a minus b का whole cube की आइडेंटिटी क्या होती है? a cube minus b cube minus 3ab इंटू में a minus b। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे 3a² b and 3ab square. Is that clear? तो प्रॉब्लम्स लेना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। 2x प्लस 1 का होल क्यूब। मैंने आपको सिखाया कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं आइडेंटिटी जरूर लिखा करिए। तो पहले आप ऊपर वाले आइडेंटिटी उतारिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। जहां जहां क्वेश्चन में a है वहां 2x और b के प्लेस पे क्या डाल देंगे 1। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। 2 की पावर 3 8x क्यूब प्लस 1 3 2 जा 6x इंटू में 2x प्लस 1। 8x क्यूब प्लस 1 6 2 जा 12x स्क्वायर plus 6x. Is that clear? This is the expansion of 2x plus 1 का whole cube. Clear है बेटा? Okay. एक माइनस वाली प्रॉब्लम लेते हैं। तो माइनस वाली प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, क्वेश्चन है x माइनस 2/3y की पावर 3। a के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर x, b के प्लेस पे क्या है आपके पास 2/3y। जहां जहां क्वेश्चन में आपको a और b दिख रहा है उसके प्लेस पे आप x कोई सी भी आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। आप a के प्लेस पे x एंड b के प्लेस पे 2/3y। a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 2/3y का होल स्क्वायर। सो रिजल्ट इज x क्यूब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 3 27 y क्यूब 3x स्क्वायर इंटू में 2/3y प्लस 3x 2 का स्क्वायर 4/9 y स्क्वायर। x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब 3 से 3 कैंसिल, इट इज 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy square. Is that clear? This is the identity of x minus 2/3y का whole cube. Clear है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9th में क्वेश्चन नंबर 7th में आपको दे रखा है 102 की पावर 3। 102 की पावर 3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कैन वी राइट इट 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो इसको देख के आपको कौन सी आइडेंटिटी की याद आ रही है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या कहती है a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a इंटू में b स्क्वायर। 100 की पावर 3 का मतलब 1 के पीछे कितनी जीरो है 6 टाइम्स। 2 की पावर 3 8, 3 2 जा 6, 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 इंटू 100। जैसे आप इन सारे टर्म्स को ऐड करेंगे सो रिजल्ट इज 1
06120 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रॉब्लम्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया था तो आप उसको एक्सपेंड कर रहे थे। अब अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया है तो हमें a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब की फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, 8 के फर्स्ट पार्ट में 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। जैसे ही आप क्यूब देखते हो तो आपको आइडेंटिटी क्यूब वाली याद आ जाती है। तो क्या मैं इसको 2a का होल क्यूब बोल सकता हूं? b के ऊपर भी होल लगा दिया हमने, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सारे साइन प्लस के हैं, इससे मैंने समझ गया कि आइडेंटिटी तो प्लस की ही बनेगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू में b, दिस इज a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a इंटू में b स्क्वायर। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 a स्क्वायर भी आ रहा है, 2 3 जा 6 ab स्क्वायर आ रहा है। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b का होल क्यूब। दिस इज a एंड दिस इज b, a प्लस b का होल क्यूब। तो 2a प्लस b कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। सो 2a प्लस b कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। क्लियर है? इसी टाइप से एक नेगेटिव क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। नेगेटिव का पार्ट में 64a क्यूब 27b क्यूब 144a स्क्वायर b एंड 108ab स्क्वायर। क्या हम 64 को 4a का होल क्यूब बोल सकते हैं? 27 को 3b की पावर 3 बोल सकते हैं? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a इंटू में b स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b का होल क्यूब। दिस इज a माइनस b का होल क्यूब। और हम इस टर्म को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। क्लियर है? आगे चलते हैं हम इस आइडेंटिटीज के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करने के लिए बोला है। एक पार्ट मैं करता हूँ, एक फर्स्ट सेकंड पार्ट आप लोग कर लीजिए। वेरीफाई में हमें करके दिखाना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपने देखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसकी आइडेंटिटी में आता है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी में। तो मैंने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी पुट करी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b इंटू में a प्लस बी। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस पूरे टर्म को उठा करके इधर ले आएंगे। तो x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस का नंबर यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 3xy इंटू में x प्लस वाई, दिस इज x क्यूब एंड y क्यूब। दोनों में x प्लस वाई कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy, दिस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब। यस, अब हम इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड इट इज माइनस 3xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई
इज दैट क्लियर? जैसे मैंने आपको ये वेरीफाई करके दिखाया, इसी टाइप से आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी का यूज करके इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको इन्हीं दो आइडेंटिटी के ऊपर काम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी, इसी टाइप से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चे इस आइडेंटिटी को देख के बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी समझ करके इसको अप्लाई करने के चक्कर में ये x प्लस वाई का होल क्यूब है और ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो पहचान ध्यान रखिए इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला हुआ है 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। तो पहले मैंने देखा, क्या मैं 27 को 3y का होल क्यूब बोल सकता हूँ? 125 को 5z का होल क्यूब बोल सकता हूँ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी के लिए मैंने पहले ऊपर से आइडेंटिटी को नीचे उतारा, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है जब भी अलजेब्रा करो तो पहले आइडेंटिटी उतारो, उसके बाद वैल्यू डालो। जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां क्या पुट कर देंगे आप? 3y। जहां जहां क्वेश्चन में y है वहां क्या पुट कर देंगे? 5z। x के प्लेस पे 3y, y के प्लेस पे 5z। सेम हियर, yes, so 3y plus 5z, 3 का स्क्वायर 9, 3 5 जा 15 yz प्लस में 25z स्क्वायर। yes, जैसे हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी, इसी टाइप से 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। क्या मैं 64 को 4m का होल क्यूब बोल सकता हूँ और इसको 7n का होल क्यूब? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपके सामने है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ क्या डाल देंगे आप? 4m। जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ क्या डाल देंगे? 7m। x के प्लेस पे 4m, y के प्लेस पे 7n। सेम हेयर। और जैसे आप आइडेंटिटी इसमें पुट करते हैं 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 28mn प्लस 49n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में मेन आपको आइडेंटिटी का रोल है। आइडेंटिटी लर्न करनी ही पड़ेगी आपको, और लर्न करके अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते करते लर्न करें, दोनों काम आपके हो सकते हैं। अब हम आइडेंटिटी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी। इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में हमें जिस आइडेंटिटी को पढ़ना है उस आइडेंटिटी के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 11th क्वेश्चन में 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। क्लियर है? तो अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें, क्या मैं 27 को 3x का होल क्यूब बोल सकता हूँ? इसको y का होल क्यूब, इसको z का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xyz में x के प्लेस पे क्या है हमारे पास? 3x, y के प्लेस पे y एंड z के प्लेस पे z। अब आपको इस आइडेंटिटी में a के प्लेस पे 3x, b के प्लेस पे y और c के प्लेस पे z नजर आ रहा है। सबसे पहले आप वहां से उस आइडेंटिटी को उतारिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जहां जहां ए है
वहाँ क्या डाल दोगे 3x, b के प्लेस पे y, c के प्लेस पे z,